हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप आप सभी का एक बार फिर से कॉग्निटिव एक्टिव एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम के टॉपिक को फिर से पढ़ने वाले हैं और आगे के टॉपिक को देखेंगे। आज हम लोग कुछ कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम करना सीखेंगे और कुछ इवन ऑड नंबर्स के कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनको करना सीखेंगे कि ऐड कैसे करते हैं, और कुछ वर्गों के सम हम लोगों को देखेंगे और कुछ घनों के, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्यूब भी कहते हैं, क्यूब वाली संख्याओं का योग करना सीखेंगे और स्क्वायर वाली संख्याओं का योग करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग विद इन सेकंड कर सकते हैं। विदाउट फार्मूला हम लोग करेंगे, जो कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। बस आप वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप दोबारा भी देख सकते हैं वीडियो को, आपका जिससे क्लियर हो जाए सारी चीजें। तो देखिए, क्वेश्चन है 1 1 2 3 4 5 ऐसे ही संख्याएं कुछ दे दी गई हैं और कहा गया 10 तक संख्याओं का योग बताइए। देखिए, कहने का मतलब ये है, कुछ क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, हम आपको सारी चीजें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे करा देंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, 1 2 3 4 5 10 तक दी गई हैं। कहा गया है सभी क्रमागत संख्याओं का सम बताइए। तो यहाँ तो छोटी संख्या दी गई है, आप आसानी से जोड़ सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपसे पूछा जाए 100 तक, 1000 तक या फिर 999 तक, कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, पूछा जाए सभी संख्याओं का योग बताइए, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बताने का केवल यही मतलब है, जब संख्याएं क्रमागत दी हो, यानी कि आप वहां भी लगा सकते हैं जहां पे अगर डिफरेंस सेम हो। यहाँ पे डिफरेंस सबके पास एक एक का है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम फार्मूला नहीं यूज करेंगे और कैसे हम आसानी से कर देंगे। तो ये देखिए, हम कह रहे हैं संख्या ये लिखी हुई है, तो आप जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, यानी कि डिफरेंस अगर बीच में सेम हो, डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, बीच में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी डिफरेंस हो सकता है, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। हम पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर अपॉन 2 कर देते हैं। ठीक है, अगर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या को हम जोड़ते हैं, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, पहली और अंतिम को अगर हम जोड़ते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, यहाँ पे देखिए 5.5 आ जाएगा। ठीक है, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ते हैं तो संख्याओं का हमें औसत पता चल जाएगा, एवरेज पता चल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी एवरेज पता चल जाए कुल संख्या से गुणा कर देंगे। कुल संख्या क्या है, यहाँ पे 10 है, हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, संख्याओं का योग 55 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी क्रमागत संख्याएं दी हो, पहली और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, कुल जितनी संख्याएं दी हो उनसे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्याओं का योग आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कोई भी हमने फॉर्मूला नहीं लगाया है, बस पहली और अंतिम को जोड़ के 2 से भाग किया, जो हमें एवरेज देता है। यहां से आपका एवरेज चैप्टर भी थोड़ा थोड़ा कवर होगा। आगे देख लेते हैं, जब एवरेज करेंगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। तो देखिए, पहली और आखिरी को हम लोगों ने जोड़ा और 2 से भाग कर दिया, तो ये एवरेज आ गया, ये एवरेज संख्या का एवरेज आ गया। जब कुल संख्या से टोटल नंबर से हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें संख्याओं का योग पता चल जाता है। ठीक है, तो बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है, इसी पे हम लोग आगे बड़े क्वेश्चनों को करेंगे। कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं और उस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग करते हैं। इसी तरह सभी क्वेश्चन को हम लोग बिना फार्मूले के करते जाएंगे और लास्ट में हम आपको फार्मूला भी लिख देंगे, लेकिन आपको फार्मूला यूज नहीं करना है, क्योंकि फार्मूला याद नहीं होता है मौके पे, टाइम पे, पेपर के टाइम पे हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है 1 + 3 + 5 + 7, कहा गया है संख्याओं का मतलब संख्याओं का सम बताइए। देखिए 1 + 5 + 7 यहाँ की संख्याएं दी गई हैं और हमसे कहा गया है कि इन संख्याओं का सम बताइए। छोटी संख्या है, हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये छोटी संख्या के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसे बड़ी भी संख्या दी हो। तो यहाँ पे देखिए, क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, विषम संख्याएं दी गई हैं, कैसे हम लोग करेंगे इस पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पे जब भी आपको क्रमागत संख्याएं, वो भी विषम क्रमागत संख्याएं दी हो, क्रमागत संख्याएं, तो एक तो मेथड हमने आपको ये बताया, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं और यहाँ पे देखिए 4 आ गया, कुल संख्या से गुणा कर देते हैं तो आंसर आपका 16 आ गया। ठीक है, दूसरा मेथड जो कि आपको बहुत आसान लगेगा, ये देखिए एक मेथड मैंने ये बताया, ये सभी क्वेश्चनों में अप्लाई होगा, इसी मेथड को हमें अप्लाई करना है, लेकिन हम आपको एक मेथड और बता देते हैं, वो भी देख लेते हैं। जहां पे जितनी भी
आपको संख्याएं बताई जाए, आपको यहाँ पे जितनी भी विषम संख्या बताई जाए, यहाँ पे देखिए विषम संख्या है, यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं कुल कितनी संख्या है। यहाँ पे हमने देखा 1 2 3 4, 4 क्रमागत संख्याएं हैं। जितनी भी क्रमागत संख्याएं दी होंगी उसी का स्क्वायर करके आंसर दे देंगे, ठीक है। जितनी भी क्रमागत संख्याएं होंगी उसी का स्क्वायर करके हम आंसर बता देंगे। ये मेथड सेकंड है और ये फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड आसान है क्योंकि आप इसको हर चाहे जो क्वेश्चन हो, चाहे इवन हो, चाहे ऑड हो या फिर कॉन्जिक्यूटिव का कोई भी नंबर हो, आप आसानी से कर सकते हैं। ये वाला आप केवल और केवल ऑड नंबर्स वाले पे ही कर सकते हैं। कितनी भी संख्याएं दी जाए, केवल आपको टर्म गिनने हैं कितने टर्म है और उसका स्क्वायर करके आपको आंसर दे देना है। बहुत ही आसान तरीका है, आप इस तरह के क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हमने आपको यहाँ पे 2 मेथड बताए हैं जो कि बहुत आसान है, लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है क्योंकि पेपर में हमें ध्यान रहेगा, तो विदाउट पेन भी कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपको दोनों मेथड ध्यान में रखने हैं। अगर आप बाय चांस अगर एक मेथड भूल जाते हैं तो आपको दूसरा भी मेथड याद रहेगा, जो कि हमने आपको बताया है, आसानी से कर सकते हैं। ये आपको एवरेज चैप्टर में भी काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए देख लेते हैं क्या कहते हैं अगला क्वेश्चन। कहा गया है कुछ क्रमागत सम संख्याएं दी गई हैं, कुछ क्रमागत सम संख्याएं दी गई हैं। यहाँ पे कुछ क्रमागत सम संख्याएं दी गई हैं। अब पूछा गया है इनका सम बताइए, 100 तक दिया गया है, इनका सम हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम लोग देखते हैं। देखिए हमने आपको एक मेथड बताया था जो कॉमन है, सब में लगेगा, आपने वो नोटिस किया होगा। पहले क्वेश्चन में भी हमने बताया, दूसरे क्वेश्चन में भी बताया। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हमने क्या करना है। यहाँ पे सारी संख्याएं इवन में है, इवन संख्या है। आप देखिए यहाँ पे सबके बीच में 2-2 का गैप हो रहा है। तो हमने कहा था पहली संख्या और अंतिम संख्या का सम करते हैं, पहली संख्या और अंतिम संख्या का सम करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 102/2 आ गया, यानी कि इसको सॉल्व करते हैं तो 51 आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये तो हमने एवरेज निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया, संख्याओं का एवरेज आ गया। अब संख्याओं के एवरेज में कुल नंबर्स यानी कि कुल पदों की संख्या, टोटल टर्म कितने हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि देखिए 100 तक में आपको 2 4 6 8 एक एक नंबर छोड़ के संख्याएं लेनी है। यानी कि देखिए आपने 1 छोड़ा, 3 छोड़ा, 5 छोड़ा, इनकी बीच की संख्या आप छोड़ते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। इवन नंबर जो है हर एक संख्या छोड़ के, तो इसका मतलब 100 संख्याओं में 50 संख्या सम की होगी, 50 संख्याएं विषम की होंगी। मतलब 50 संख्याएं इवन होंगी और 50 संख्याएं ऑड होंगी। तो यानी कि यहाँ पे इवन संख्या कितनी होगी, 50 हम गुणा कर देंगे। टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर 50 होंगे क्योंकि 2 से लेके 100 के बीच में सम संख्याएं 50 होंगी। हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं 25 आ गया, ये हमने गुणा कर दिया। यहाँ पे एवरेज में, ये एवरेज था, एवरेज में टोटल नंबर का हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें संख्याओं का योग पता चल गया। यानी कि 2 + 4 + 6 + ... 100 तक की पूछी गई हैं। तो यहाँ पे आपको 2550 आपका आंसर आ जाएगा। संख्याओं का योग यहाँ पे आपने देखा 2550। अभी हम लोग और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं जिससे आपका पूरा मेथड क्लियर हो जाए और फिर सारे संख्याओं को करते हैं, देखते हैं कैसे आता है। ये आपका क्वेश्चन पहला है। अब हमने ले लिया 1 से लेके 180 तक, 1 से लेके 180 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, सभी ऑड नंबर्स का सम क्या होगा। तो 1 से लेके 180 तक, 1 से लेके 180 तक के नंबर्स का हमें सम बताना है, वो भी ऑड नंबर्स का सम बताना है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। पहली संख्या तो हमें पता चल गई 1 है, लेकिन ये तो सम है, ध्यान दीजिएगा ये सम है, लेकिन इसके पहले जो एक संख्या आएगी 79 वो ऑड होगी। तो हमने पहली और अंतिम संख्या को जोड़ लिया और 2 से भाग कर दिया, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 180/2 यानी कि संख्या कितनी आ गई, 90। अब यहाँ पे बात ये बनती है कि 1 से लेके 180 के बीच में कितने ऑड नंबर्स होंगे। हमने आपको यहाँ पे बताया था जब 100 संख्याएं थी तो 100 संख्याओं में 50 सम थी, 50 विषम थी। तो उसी तरह यहाँ पे कुल 180 संख्याएं हैं, तो 180 संख्याओं में 90 जो है सम होंगी और 90 विषम होंगी। आप ध्यान दीजिएगा
90 सम है और 90 विषम भी है। तो यहाँ पे हमसे विषम संख्याएं पूछी गई थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 8100 आ गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एवरेज था, ये टोटल नंबर है, मतलब 180 में कुल विषम संख्याएं 90 होंगी, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 181 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहते हैं। 30 से 101 के बीच की समस्त विषम संख्याओं का सम बताना है। ऑड नंबर्स का हमें सम बताना है, ऑड नंबर्स का सम बताना है। तो देखिए ऑड नंबर का सम करना है, तो यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे होंगे, 20 तो हमारा इवन नंबर है, तो इसके बाद एक नंबर और आता है 21 जो कि ऑड नंबर है। ये इवन है तो इवन को हम नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है आपको सिर्फ और सिर्फ विषम संख्याएं का सम बताना है, यानी कि ऑड नंबर्स का सम बताना है। तो कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑड नंबर हमारा 21 है और लास्ट में ऑड नंबर को देखते हैं। लास्ट में ऑड नंबर यहाँ पे 101 है, तो यहाँ पे हमें चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। अगर 101 ना होता है, जहाँ पे 102 दिया होता है, तो हम एक कम करके 101 ले लेते, यानी कुल मिला के हमें 101, यानी कि यहाँ पे हमें सम संख्याएं ही लेनी है। हमने पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दिया और 2 से भाग कर दिया। यहाँ पे आप देखते हैं 122 है, यहाँ पे आपने देखा 122 है, यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपको यहाँ पे एक संख्या मिल गई जो कि एवरेज है। एवरेज यहाँ पे 61 आया, एवरेज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 61 है। अब दोस्तों बात ये बनती है कि 20 से 101 के बीच में कुल कितने ऑड नंबर्स हैं। अभी तक संख्याएं आसान दी गई थी, हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोगों के पास ये है कि 101 और 20 के बीच में कुल कितने नंबर्स होंगे, तो ये देख लेते हैं। तो देखिए आपने यहाँ पे एक चीज ये देखा, 20 से 101 के बीच में हमें नंबर बताने हैं, तो आप यहाँ पे नहीं देख सकते, तो आप ये चीज देखिए 1 से लेके 101 के बीच में कुल कितने ऑड नंबर्स होंगे। अभी तक 100 दिया होता, यहाँ पे देखिए 1 से लेके 100 के बीच में दिया होता, तो आप फट से कहते कि 50 विषम संख्या है। तो हमने एक और ऐड कर दिया, यानी कि यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा, यानी कि 1 से 101 के बीच में 51 ऑड नंबर्स होंगे। 1 से लेके 101 के बीच में 51 ऑड नंबर्स होंगे। अब दोस्तों देखिए, लेकिन यहाँ पे तो 20 से दिया गया था, तो टर्निंग पॉइंट यहाँ पे ये है, आपको यहाँ पे ये पकड़ना है। देखिए बात को पकड़िएगा, यहाँ पे कहा गया है 20 से, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 20 के पहले कितने ऑड नंबर्स होंगे। 1 से 20 के बीच में कुल 10 ऑड होंगे और 10 इवन होंगे, तो ये ऑड नंबर 10 होंगे, ये इवन नंबर 10 होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे हमें ऑड नंबर 10 हमने नहीं लिया है, तो यहाँ पे हम 10 नंबर जो कम है उसे घटा देते हैं, यानी कि कुल कितने ऑड नंबर्स होंगे, 41 ऑड नंबर्स होंगे, जो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इस तरह की संख्याएं दी हैं, कुल कितने नंबर्स दिए हैं, 41 नंबर्स दिए, आप लोग देख पा रहे होंगे। और हमने यहाँ पे एवरेज निकाल लिया था, यानी कि संख्याओं का एवरेज यहाँ पे आपने देखा 61 है। तो एवरेज में हम लोग कुल संख्या का गुणा करते हैं, एवरेज में हम लोग टोटल नंबर्स का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं आंसर कितना आता है। हम यहाँ पे संख्याओं का गुणा करेंगे, तो और वही जो गुणा मल्टीपल्स हम लोगों का आएगा वही हम लोगों का आंसर होगा। तो देखिए 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 4 का 1 से किया और 1 का 6 से किया तो 10 हो गया, ऐड किया कैरी 1 आ गया, 6 चौक 24, 1 25, यहाँ पे 2501 आ गया। संख्याओं का सम 2501 आ गया, यानी कि 20 से लेके 101 के बीच में ऑड नंबर्स का सम 2501 होगा, यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग बिल्कुल इसी तरह करेंगे। हमने देखा कि सारे एक ही मेथड सारे क्वेश्चनों पे लग रहा है, चाहे वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, चाहे वो इवन कॉन्जिक्यूटिव हो, चाहे वो ऑड कॉन्जिक्यूटिव हो, सब पे हम एक ही मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको यही मेथड याद रखना है और इस पे आपको जल्दी से आंसर देना है। आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हमने चेंज किया है, जो कि आपसे हो जाएगा, हमने आपको मेथड बता दिया है तो आपको अब आसान लगेगा। यहाँ कहा गया है 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस, देखिए यहाँ पे हमने एक चीज हमने देखी, यहाँ पे ऑड नंबर्स ही लिए हैं, ऑड नंबर्स लिए हैं और हमने आपसे यहाँ पूछा है 57 तक, सभी 57 तक की संख्याओं का मान बताना, 57 तक की संख्याओं का योग बताना, यानी मान बताना है। तो मान क्या होगा, यहाँ पे प्लस लगा है तो मान बताना है।
तो मान क्या होगा इसका हमें करना है। तो ये कैसे आएंगे आंसर, इसका हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इनका एवरेज तो निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबकी गैपिंग हमने देखा 2 2 की गैपिंग आ रही है, यानी कंसेक्यूटिव नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ऑड नंबर्स हैं, हम ऐड कर लेते हैं 31 और 57, और यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हमने ऐड किया 8 आ गया, यहाँ भी ऐड किया तो 8 आ गया। आपने देखा कि एवरेज 44 आ गया, यहाँ पे एवरेज 44 आ गया। अब दोस्तों देखते हैं, जहां पे आप देख पा रहे हैं 1 से लेके 57 तक संख्याएं दी होती, 1 से लेके 57 तक की संख्याएं दी होती, तो इन पे हमको एवरेज यहाँ पे कुल संख्याएं पता करनी होती। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसके पहले हम लोगों ने किया था 101 दिया था और 1 से इसके बीच में हम लोगों ने निकाला था, तो हम लोगों ने देखा था कि 51 संख्याएं और थी। अब सेम वही बात यहाँ कही गई है, यानी कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जहां पे 56 दिया होता, यहाँ पे देखिए 56 दिया होता, तो हम लोग यहाँ पे कहते कि देखिए 56 यहाँ पे अगर आपका दिया होता और यहाँ पे एक संख्या कम होती तो 56 का हम हाफ कर देते, लेकिन यहाँ पे साथ में 57 भी दिया गया, 57 भी दिया गया, यानी कि यहाँ पे हमको 57 को जोड़ के बताना है। यहाँ पे आप देखिए 56 संख्याएं होती तो 28 नंबर हो जाते, लेकिन यहाँ पे ये भी जोड़ दिया गया है तो एक और बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर किसी संख्या में ऑड से शुरू होके ऑड पे ही खत्म होता है तो एक बढ़ा के लेते हैं, यानी कि यहाँ पे कुल 29 नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए 1 से लेके 100 तक पूछी जाती तो आपने कहा 50 नंबर ऑड के हैं और 50 नंबर इवन के हैं। तो उसी तरह यहाँ पे अगर 51 से लेके 56 तक होता तो आप यहाँ पे बताते 28 ऑड नंबर्स हो जाएंगे, 28 इवन नंबर्स हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखा आपने 1 से लेके 101 के बीच में एक ज्यादा है तो हमने एक ऐड कर दिया। उसी तरह हमने यहाँ भी देखा 101 से लेके 57 तक दिया गया है, यानी कि विषम संख्या से शुरू होके विषम पे ही खत्म होता है तो हम एक बढ़ा देते हैं। तो आपने यहाँ देखा 29 नंबर है, ठीक है। आप यहाँ पे देखें 29 है, लेकिन यहाँ पे तो 31 से शुरू हो रही है, तो यानी कि 1 से लेके 30 तक के बीच में कुल कितने ऑड नंबर्स होंगे। यहाँ पे हमने देखा कुल ऑड नंबर्स 15 होंगे, अब इवन नंबर भी 15 होंगे, तो यानी कि 15 नंबर हमने लिए ही नहीं, स्टार्टिंग के 15 नंबर हमने नहीं लिए, तो 29 में हम 15 नंबर घटा देंगे ऑड वाले। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे आपकी संख्याएं आ गई 14, ठीक है। कुल 14 संख्याएं, यानी कि 31 से लेके 57 के बीच में कुल 14 संख्याएं होंगी, तो हमने एवरेज में 14 से गुणा कर देना है संख्या को, एवरेज वाली संख्या से कुल संख्या का गुणा कर देंगे। 31 से 57 के बीच में कुल होंगी, संख्याओं को हम गुणा करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। एवरेज में कुल संख्या का गुणा करेंगे तो संख्या मिल जाएगी। देखिए यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चौक 16 हो गया। यूनिट डिजिट का ऊपर वाली टेंस प्लेस में करते हैं, 4 चौक 16 और 4 20 हो जाएगा, 20 एक 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 दो कैरी आ गया, टेंस प्लेस का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4 हो जाएगा, और इसके बाद हम 2 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 616 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस डॉट 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 57 तक की सभी नंबर्स का हमें योग बताना है, मान बताना है, तो 616 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आपको मेथड भी पसंद आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और अगले टॉपिक पे भी बढ़ेंगे, हम अगला लेवल भी देखेंगे क्या होता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन इन संख्याओं में आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने आपको प्राइम ये ऑड नंबर्स बताए थे, तो ऑड नंबर्स की तरह ही अगर इवन नंबर भी होते हैं तो बिल्कुल सेम इसी मेथड से करेंगे और सारी चीजें यही रहेंगी। तो इसमें आपको मेथड नहीं चेंज करना, क्योंकि एक ही मेथड से सारी चीजें हो रही, और आपका सबसे ज्यादा फायदा इसमें ये है कि जो नंबर्स में जो मेथड से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है, यही मेथड आपको एवरेज में भी अप्लाई करना है। यानी एक ही मेथड से हमने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं, नंबर सिस्टम और एवरेज। तो आप इसको यहाँ पे समझते रहिए, जब हम एवरेज टॉपिक को करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन आप नंबर सिस्टम को समझ रहे हैं तो आपको एवरेज टॉपिक पे मेहनत कम करनी पड़ेगी, आप क्योंकि वो सारी चीजें यहाँ पे सीख चुके होंगे, वहां पे आपका जल्दी से टॉपिक क्लियर हो जाएगा, वहां पे आपका रिविजन हो जाएगा, यहाँ पे आप चीजें समझ जाएंगे। तो आइए देखते हैं
कैसे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कैसे हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। हमने अभी को आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बारे में बता दिया, कैसे समय हमें सॉल्व करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि लेवल अप होगा। तो लेवल हम लोग बढ़ रहे हैं, अगले लेवल पे बढ़ रहे हैं। कहा गया है कि सभी संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। सभी संख्याएं मतलब आपको कुछ संख्याएं दी जाएंगी, उनके वर्गों का योग बताना है। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ 10 तक लिया गया है। कहा गया है इसका हमें सम बताइए। अब देखिए हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया था वो अभी कॉन्जिक्यूटिव में थे सारे, या तो फिर ऑड में थे या तो इवन में थे। अब यहाँ बात है स्क्वायर करके हम लोगों को सम करना है। तो अब हम अगर हम स्क्वायर खोलते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर खोलते हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर खोलते हैं 9। तो इस तरह अगर करेंगे तो छोटी संख्या है तो कर लेंगे, लेकिन अगर ज्यादा संख्या दे दी तो हम लोग कैसे करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमें फार्मूला नहीं यूज करना है। कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे जो खत्म संख्या हो रही, अंतिम संख्या यहाँ पे लिखेंगे, फिर एक संख्या इसी पे बढ़ा के गुणा कर देंगे, और फिर दोनों संख्याओं का सम करके गुणा कर देंगे। यानी 10, 11, 21 हमने गुणा कर दिया। अब आपने देखा 3 संख्याएं हैं, यानी कि 3 संख्याएं हैं यहाँ पे, तो 3 संख्याओं को दूना करके हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये फार्मूला ही है, लेकिन फार्मूला याद नहीं होता, इस वजह से हमने आपको ये मेथड बताया है। लेकिन देखिए फार्मूला क्या होता है, इसी से हम लोग फार्मूला बना लेते हैं। अगर संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, देखिए संख्याओं n संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपसे पूछा जाए, हम आपको फार्मूला लिखे दे रहे हैं, लेकिन फार्मूला आपको भूल जाना होता है, इसलिए हमने आपको वो मेथड बताया, क्योंकि लास्ट तक आपको वही याद रहेगा। तो देखिए n तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, n दूसरे ब्रैकेट में n प्लस 1, और फिर यहाँ पे देखिए 2n प्लस 1, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये आपका फार्मूला है, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बाकी हम आगे क्वेश्चनों को करते हैं, ठीक है। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपसे पूछा जाता है, n प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 हो जाएगा, बाई 6 होता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें ऐसे सॉल्व करना है, फार्मूले मेथड पे लगाना है। लेकिन अगर आप फार्मूला नहीं याद करना चाहें तो आप बिल्कुल ऐसे करिएगा। अगर आपसे वर्गों का योग पूछा जाए तो आप अंतिम संख्या को लिखेंगे, एक बढ़ा के गुणा करेंगे, फिर दोनों का जोड़ करके गुणा कर देंगे। अब आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 3 टाइम्स इसको ले जाते हैं 3 की टेबल से, तो यहाँ देखिए 3 की टेबल से 2 टाइम्स गया, और यहाँ पे देखिए 7 आ गया, इससे हमने इसको कट कर दिया, 5 हो गया। आप यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, यानी कि 7 पचे 35, 11 पचे 55, 55, और यहाँ पे हमने 3, 11 3 33, 33 में 5 जोड़ा 8, ठीक है। 33 5 38, यानी कि इस प्रकार हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 385 हमारा आंसर आ गया। एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर तक संख्याएं दी गई हैं, और कहा गया है वह संख्याओं के वर्गों का योग बताना है, तो संख्याओं के वर्गों का योग 385 हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हमने अभी आपको जितने भी क्वेश्चन कराए थे सारे ऑड नंबर्स पे कराए थे। आइए कुछ इवन नंबर्स की भी ले लेते हैं क्वेश्चन और उसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। फिर उसके बाद हम इसी टॉपिक को फिर से आपको क्लियर कराएंगे। देखिए कहा गया है 1 से 400 तक की सभी समस्त संख्याओं का योग बताइए। 1 से लेके 400 तक, 1 से लेके 400 तक, सॉरी 1 से लेके 400 तक की समस्त सम संख्याओं का इवन नंबर्स का ऐड बताना है। इवन नंबर्स का हमें सम बताना है, इवन नंबर का सम बताना है। ध्यान दीजिएगा इवन नंबर का सम पूछा गया है, तो यानी कि यहाँ इवन नंबर आपने देखा 1 ऑड नंबर है, इवन नंबर 2 है, लेकिन 400 हमारा इवन है। हम इसको जोड़ के 2 से भाग करते हैं, तो यहाँ पे 402 आ गया। देखिए हमने कहा था पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लेते हैं और 2 से भाग करते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा 201 आ गया। यानी कि ये जो आपने जो निकाला है, ये अंतिम संख्या और पहली संख्या को जोड़कर वो आपका एवरेज नंबर आया है, आपने इसे एवरेज निकाला है। अब देखिए हम इसमें पता करते हैं कुल कितने ऐसे संख्याएं हैं जो इवन नंबर्स होंगे।
कुल इवन नंबर कितने हैं ये हमें फाइंड करना है, इवन नंबर कितने हैं ये हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे 100 नंबर है, 100 टोटल नंबर दिए गए हैं। 100 में हमने आपको कहा है जितने हो, स्टार्टिंग अगर ऑड से है और खत्म अगर इवन पे हो रहा है तो हमें सिर्फ हाफ हाफ कर देना है। यहाँ पे आपने देखा 200 सम संख्याएं हैं और 200 विषम संख्याएं हैं, तो इसी का हमको हाफ कर लेना है। हमने कहा था जब भी आपको एवरेज मालूम हो जाए, एवरेज मालूम होने पे कुल संख्या का गुणा एवरेज संख्या से करते हैं, कुल संख्या का गुणा एवरेज संख्या से करते हैं, तो हमें जो है कुल संख्याओं का योग पता चल जाएगा। हम इसका गुणा करते हैं, देखिए 2 से 1 का गुणा हुआ, ये हो गया, फिर 0 4, बाकी डबल जीरो लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा दिया। इस प्रकार हमने देखा 40 200 संख्या हमारी आंसर आ गई। तो यानी कि 1 से लेकर 100 तक की सभी समस्त सम संख्याओं इवन नंबर्स का ऐड 40 200 होगा। उम्मीद करते हैं आपको इस मेथड समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है और उसको सॉल्व करते हैं, फिर अपने क्वेश्चन पे लौटेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ऐसी संख्याएं दी गई हैं जो दिखने में तो ऑड नंबर है लेकिन हमसे सम पूछी जा रही है। यहाँ कहा गया है 1 से लेके 361 तक की, 1 से लेके 361 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इवन नंबर 2 होगा और यहाँ से इवन नंबर 360 हो जाएगा। जो इवन होगा ध्यान दीजिएगा 1 से लेके 361 तक की कहा गया है, 361 के ऊपर नहीं बढ़ेंगे क्योंकि तक में कहा गया, तक में हम पहले ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको ऐड कर दिया, बटे 2 कर दिया। यहाँ पे कहा गया है 1 से लेके 361 तक की, 1 से लेके 361 तक की सभी सभी यहाँ पे सभी इवन नंबर्स का हमें सम बताना है। जहां पे इवन नंबर्स का सम हमें करना है, इवन नंबर्स का सम करना है, तो ध्यान दीजिएगा 2 + 4 + इस तरह करके 360 तक आना है। तो यहाँ पे देखिए हमने ऐड किया 362 डिवाइडेड बाय 2, आपने यहाँ देख पा रहे होंगे इतना हमने कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे डिवाइड किया 18, यहाँ पे आपने देखा 181 हो गया। अब हमें यहाँ पे देखना है कुल कितने नंबर्स होंगे, कुल कितने ऑड इवन नंबर्स होंगे। तो आपने यहाँ देखा 360 नंबर हैं, यहाँ पे इवन ये ऑड नंबर, ये ऑड नंबर छोड़ देंगे। अगर हम यहाँ से लिखते हैं 1 से शुरू होके 360 तक की बीच में संख्याएं पूछते हैं कि कुल कितने इवन नंबर्स होंगे, तो हम सीधा इसी से हाफ हाफ कर देंगे। 180 ऑड नंबर्स होंगे, 180 इवन नंबर्स होंगे और 180 ऑड नंबर्स होंगे। आप देख पा रहे होंगे 180 ऑड है, 180 इवन नंबर है। तो हम यहाँ पे जितनी संख्या निकाले हैं एवरेज में, सभी संख्याओं का एवरेज हमने निकाला 180। आप यहाँ पे एक चीज और सीख पा रहे हैं, संख्याओं का एवरेज निकालना भी। तो हम एवरेज संख्या में टोटल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने संख्याओं में एवरेज नंबर में संख्या, कुल संख्या हमने निकाल ली। कुल संख्या का अगर गुणा करते हैं तो देखिए 18 का नाम 18 हो गया और उसके बाद 18 8 144, 18 8 144 और 18 में 1 जोड़ेंगे 44 में 5 हो गया और यहाँ पे फिर 14 बचा। 18 का नाम 18, 18 में हम लोग 14 जोड़ते हैं तो 42 हो जाता है। 18 में अगर हम 14 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा और एक जीरो यहाँ पे बढ़ गया। तो आप देख पा रहे होंगे 18 में अगर हम 14 जोड़ेंगे तो सॉरी 32 होगा। अगर हम 32 जोड़ते हैं तो आप यहाँ देखिए 32 580, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 से लेके 361 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। हमने देखा कि 32 580 हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हमने आपको केवल एक ही मेथड बताया कि अगर कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर दी हो, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 इस तरह, या फिर इवन नंबर्स का या ऑड नंबर्स का, जैसे कि 1 + 2 + 3 1 + 3 + 5 + 7 + जहां तक वो क्वेश्चन पूछे, हम लोग पहले पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग करते हैं, एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के बाद हम पता कर लेते हैं कुल कितने यहाँ पे नंबर्स होंगे। नंबर्स को हम एवरेज में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आसानी से संख्याओं का सम पता चल जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। और आगे हमने पढ़ा संख्याओं के वर्गों का योग कैसे करते हैं। तो संख्याओं के वर्गों का योग दोस्तों हमने आपको बता दिया है, जितनी संख्याएं दी हो वो और उसके साथ एक नंबर आगे बढ़ा के फिर दोनों नंबर का सम करके हम गुणा करते हैं और 6 से भाग कर देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे कहता है। अभी ये क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कहा गया है यहाँ पे 20 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, देखिएगा यहाँ पे प्लस डॉट 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 कहा गया है 40 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस दिया गया है, पूछा गया है ये आंसर कितना होगा। तो आप यहाँ पे एक चीज देखिए, अभी तक स्टार्टिंग से दिया होता था तो हम लोग ये कर लेते थे, वही चीज यहाँ पे भी करेंगे। यानी कि 1 से लेके 1 स्क्वायर, यहाँ पे देखिए संख्याओं का ये पूछा गया है, सम संख्याएं हो या विषम संख्याएं हो तो कैसे करना है, हम ये संख्याएं करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। जहां पे आप देख पा रहे होंगे एक चीज, ये सॉरी यहाँ पे 21 है और ये 20 है, इस तरह संख्याएं दी गई हैं, तो कैसे हम लोगों को करना है ये देख लेते हैं। जहां पे आपने देखा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 40 तक दिया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे हम ये निकालना होता तो हम ये मैथड कर लेते, क्योंकि यहाँ पे देखिए n नंबर ये हो जाएगा, फिर एक नंबर बढ़ा के और दोनों नंबर का जोड़ के हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों नंबर का सम 81 आया और हमने 6 से यहाँ पे डिवाइड करना, देखिए हमने किया है। फिर यहाँ पे हमने 3 की टेबल से कट किया, तो 3 की टेबल से यहाँ 2 टाइम्स गया और यहाँ पे देखिए हम कट कर रहे हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो यहाँ पे ये आ गया, एक बार और ये कट जाएगा तो 20 आ गया। इन संख्याओं का हम आपस में गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 27 दूनी 54, आप चाहे यहाँ पे गुणा कर लीजिए, यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं 21 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे हमने आपको गुणा करना बताया था कि संख्याएं जब दी हो तो कैसे गुणा करते हैं, यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से, 7 चौक 28 2 30, यहाँ पे 3 कैरी आ गया, 7 दूनी 4 दूनी 8 3 11 और 11 यहाँ पे देखिए 1107, साथ में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 2 2, यहाँ पे हमने ये कर दिया, तो यानी 1 से लेके 40 तक के संख्याओं का वर्गों का योग इतना आएगा। लेकिन आपसे 20 से लेके 40 तक का पूछा गया है, हमने 1 से लेकर 40 तक का वर्गों का योग निकाला है। अब हम लोग यहाँ से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 19 स्क्वायर तक कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, 19 फिर आगे बढ़ेगा 20, दोनों संख्याओं का जोड़ लेते हैं, दोनों संख्याओं का योग 39 आ जाएगा, लेकिन 39 हम गुणा करेंगे, यहाँ पे हमने आपको बताया था दोनों संख्याओं का जोड़ करके मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से हम लोग कट करते हैं, यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे हमने 3 की टेबल से काटा, ये आ गया और यहाँ पे देखिए हमने ये कट कर दिया। अब देखिए 13 9 117, आप देख पा रहे होंगे 117, 11 हासिल आ गया। अब यहाँ देखिए 13 का नाम 13, 13 में हम लोगों ने 11 जोड़ा 24 हो गया, ठीक है 24, और यहाँ पे 7 है, साथ में 0 बढ़ा, यानी कि ये संख्या 1 से लेके 19 तक की संख्याओं के वर्गों का योग इतना आ गया और 1 से लेके 40 तक के संख्याओं के वर्गों का योग इतना आ गया। हम यहाँ पे संख्याएं घटा लेंगे, 24 70 देखा हमने यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पे 0 6 हो गया, एक यहाँ पे 9, यानी कि 9670 20 का स्क्वायर प्लस 21 को स्क्वायर, यानी कि जितनी भी संख्याएं दी होंगी उसी के आगे हम कोई संख्या निकाल के उसमें हम घटा देंगे तो संख्याओं का योग हमें पता चल जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन हम आपको करा देंगे, आप बस केवल सारी चीजें क्लियर समझते जाइए और आपको कोई भी यहाँ पे डाउट होगा तो आप डाउट पूछिएगा, हम आपको सारी चीजें बता देंगे। हम यहाँ पे आपको सब जितनी भी मैथें बताएंगे एकदम आसान मैथें बताएंगे जो आपको आसानी से एक बार में ही समझ में आने वाला है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है सभी प्रकृत संख्याओं का यानी नेचुरल नंबर्स के घनों का योग बताना है, नेचुरल नंबर से घनों का योग बताना है। तो आइए देख लेते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पहला हम दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, यानी यहाँ पे क्यूब करके कोई संख्याएं दी गई हैं और क्यूब करके संख्याएं पूछी जा रही हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं। यहाँ पे भी क्यूब दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रकृत संख्याएं दी गई हैं, प्रकृत संख्याएं के घनों का योग करना है, तो कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे संख्याएं सॉल्व करना बहुत आसान है और हम लोग आसानी से इसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम आपको एक फॉर्मूला भी दिए दे रहे हैं, n प्रकृत संख्याओं के घनों का योग, n प्रकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों
का योग आप देख पा रहे होंगे। हम यहाँ पे देखते हैं n ब्रैकेट में n+1/2 का होल क्यूब, ठीक है, सॉरी होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे n+1/2 का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे यही करना है, जो भी संख्या दी हो वो करना है, साथ में एक संख्या बढ़ा के गुणा करना है और यहाँ पे बटे 2 कर लेना है। यहाँ पे हम स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये 3 आ गया, ठीक है। 7 त्रिक 21, आपने देखा 21 का स्क्वायर, यानी 21 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा, यानी संख्याओं का सम कितना हो जाएगा 441। इस तरह की संख्याओं को हम लोग ऐसे ही करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी संख्या दी हो आसानी से कर लेंगे। अगर नंबर आप क्वेश्चन करने होंगे तो हम आपको बता देंगे, हम लोग नंबर आप क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला टॉपिक देखते हैं क्या होता है और हम उससे सॉल्व करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन का टॉपिक अलग है, नंबर सिस्टम में ही आता है। हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। हमने आपको संख्याओं का योग कैसे करना होता है ये हमने आपको बता दिया है। एक वीडियो में हम आपको ढेर सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे आपको सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप प्रैक्टिस करिएगा। आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमारा है कैसे हम लोग धनात्मक गुणनखंडों की संख्या पूछते हैं पेपर में, तो कैसे आसानी से निकालते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, आप आसानी से समझ जाएंगे, इसलिए हमने इस टॉपिक को लिया है कि आपको इसी के साथ एक टॉपिक और समझा देंगे, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो देखिए, आप इसमें नंबर सिस्टम में कहा गया है, जैसे कहा जाए 36 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 36 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या, धनात्मक गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए कि कितनी है, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ये आपका क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग कैसे करते हैं देख लेते हैं। जितने संख्याएं पूछी जाए उसका हम लोग फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा, ये देखिए, और हम इसे ये मेथड हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ पे सीखा था कि कैसे करते हैं। तो 3 टाइम और चला जाएगा, देखिए ये चला गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं 2 है 2 टाइम्स और 3 है 3 टाइम्स, हम लोगों ने इस तरह लिख लिया। अब आपसे धनात्मक गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो जब भी जितनी पावर दी होगी, जितनी पावर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जितनी पावर दी जाएगी उसको हम लोग एक बढ़ा के, यानी यहाँ पे 2 पावर दिया है तो पावर हम 3 कर लेंगे, यहाँ पे 2 पावर दिया है यहाँ पे भी हम 3 कर लेंगे और यहाँ पे इन पावर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे धनात्मक गुणनखंडों की संख्या 9 होगी। क्वेश्चन आपका ऐसे है, 36 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो हम लोगों ने फैक्टर करके देखा, 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है। जो पावर आपने निकाल रखी है इस तरह, उसको हम एक बढ़ा के, दोनों पावरों को हम एक एक बढ़ा के जब गुणा कर देंगे, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि धनात्मक गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे 9 होगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है और अगले क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं और सारी चीजें क्लियर करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 160 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या। बहुत आसान है, अभी हमने आपको बताया था 160 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, इसके गुणनखंड निकालते हैं, देखते हैं कैसे आता है। यहाँ पे 2 टाइम्स और चला जाएगा 20, 2 टाइम्स एक बार और जाएगा, फिर यहाँ पे हमने 2 टाइम्स देखा 5 हो गया, और यहाँ पे 5 टाइम्स एक बार चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 का पावर बन जाएगा 3 4 5, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 1 है। हमने आपसे कहा था जो भी पावर बने उसको एक बढ़ा के, यानी कि पावर यहाँ पे 6 हो जाएगी, यहाँ पे पावर 1 है यानी कि यहाँ पे पावर 2 हो जाएगी, दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे धनात्मक गुणनखंडों की संख्या 12 हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, आपको और क्लियर समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कहा गया है 40 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। 40 के सभी धनात्मक गुणनखंड की संख्या आप देखिए यहाँ पे 20, फिर हम यहाँ से 2 बार ले जाएंगे, 2 से ही चला जाएगा, फिर 2 से जाएगा 5, यहाँ पे आपने देखा कि 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, और यहाँ पे हम पावर को बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे भी पावर को बढ़ा लेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा 40 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या 8 हो जाएगी। 40 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे 8 होगी। आप और कई भी संख्या क्वेश्चनों को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, हमने आपको करा दिए हैं। हो सकता है आगे आने वाले पेपर में भी इन्हीं में से कोई एक डिजिट फंस जाए, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए कहा गया है 288 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो देखिए हम लोग यहाँ पे गुणनखंड मैथड सॉल्व करते हैं। 4 4 आ गया, 1 4 4,
फिर 2 से करते हैं 7, 2 आ गया। फिर हम लोग इसे 2 से, जब तक 2 से ना कटना बंद हो जाए तब तक काटते रहेंगे। 36, 2 से किया 18, फिर हमने 2 से किया 9, और यहाँ पे 3 से कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3 से एक बार और चला जाएगा। अब यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 है, आप देख पा रहे हैं 2 की पावर 5, और यहाँ पे 3 की पावर 2 है। हमने कहा था पावर्स को बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्योंकि हमें एक पावर बढ़ानी होती है। यहाँ पे पावर 2 दी गई है, हम बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 आ गया। हम पावर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, 18 आ गया यहाँ, यानी कि 288 में 288 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे देखिए 18 होगी। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, एंजॉय भी कर रहे होंगे, और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ रहे होंगे। आइए देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और है जो रिमाइंडर थ्योरम से ही रिलेटेड है। उसको हमने आपको रिमाइंडर थ्योरम बताया था, उस पे ये क्वेश्चन हमको अभी दिखे हैं, तो हमने सोचा आपको करा दिया जाए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसानी से होने वाले हैं। तो आइए उन्हें भी देख लेते हैं और सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके बीच में इस प्रकार लिखा हुआ है, कहा गया है कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेष फल, किसी संख्या को, कोई संख्या होगी 296 से भाग देने पर शेष फल 75 होता है, 75 बच जाता है। अगर उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा। देखिए कहा गया है किसी संख्या को 296 से, किसी संख्या को 296 से भाग करने पर शेष फल, रिमाइंडर आपका 75 बचता है। उसी संख्या को यदि हम 37 से भाग करें तो शेष फल क्या होगा, इसे हम लोग देखें। अगर आप यहाँ पे एक चीज सोचिए, अगर यहाँ पे 37 होता, 37 होता तो रिमाइंडर ये होता ही ना, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा जो संख्या दी होती है उससे कम ही आती है। देखिए जैसे यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे 8 लिखा है, हम इसको डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स तो 6 आता है, रिमाइंडर यहाँ पे 2 बचा। तो रिमाइंडर हमेशा जिस संख्या से भाग कर रहे होते हैं उस संख्या से कम आता है, ये सभी लोग जानते हैं, बस आपको रिकॉल कराने के लिए हमने बता दिया है। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर जिस संख्या से भाग करते हैं उस संख्या से छोटा आता है, यानी कि अगर यहाँ पे 37 होता, 37 होता तो 75 शेष फल ना बचता, यहाँ पे 2 टाइम्स चला जाता, तो यहाँ पे देखिए 74 हो जाता और रिमाइंडर 1 बचता। तो बस हमें यही कर देना है, इसमें हमें कोई भी मेथड नहीं लगाना है। जो भी रिमाइंडर बचे और जिससे भी भाग करने से पूछा जाए उससे हम एक बार और भाग कर देंगे जितनी बार जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर जिस संख्या से भाग करते हैं उससे कम आता है, यानी कि वो शेष फल क्या बचेगा, 1 बचेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो आप देखिए इसमें यही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन एक और कराते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए कहा गया है, 68 से भाग देने पर शेष फल, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन टाइप चेंज है। यहाँ पे कहा गया किसी संख्या को, सेम टाइप है, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेष फल 39 शेष बचता है, और उसी संख्या को यदि 17 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या बचेगा। तो देखिए 17 से भाग देने की बात करें तो एक बार और हम कर देंगे, क्योंकि 17 यहाँ पे होता तो शेष फल ये ना बचता। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, एक बार और भाग कर देंगे, 17 दूनी 34, यहाँ पे हमने देखा रिमाइंडर ये, अर्थात क्वेश्चन ये हो जाएगा। यानी क्वेश्चन ये था किसी संख्या को 357 से भाग करने पर शेष फल 39 बचता है, यदि उसी संख्या को यहाँ पे देखिए, यदि उसी संख्या को यहाँ पे ऐसे करना है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। हमने मान लिया यहाँ पे 39 बचा है, फिर 2 बार और चला जाएगा, 39 यानी 34, यहाँ पे रिमाइंडर 5 बचेगा। लेकिन हमें ये नहीं करना है, हम जल्दी से यहाँ पे करके आंसर दे देंगे, यहाँ पे हमारा समय भी बच जाएगा और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। आइए देख लेते हैं एक क्वेश्चन और, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन कहा गया है किसी संख्या को 342 से भाग करने पर शेष यहाँ पे 47 बचता है, शेष 47 बचता है। उसी संख्या को अगर हम 18 से भाग दें तो शेष फल क्या बचेगा। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद देखते हैं। देखिए किसी संख्या को यहाँ पे कहा गया 342 से भाग देने पर, 342 से भाग देने पर, ठीक है, यहाँ पे यही कहा गया किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेष फल 47 बचता है, और यहाँ पे कहा गया है उसी संख्या को 18 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, अब इसी संख्या को यानी कि 18 से भाग देना है, तो अगर भाग करने पर ये शेषफल बच रहा है, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 बार और चला जाएगा,
तो यहाँ 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे हमने देखा 2 टाइम्स में 36 आ गया और हमने इसे घटा लिया, यानी कि यहाँ पे 11 शेषफल बच रहा। इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सारे कॉन्सेप्ट हमने बता दिए हैं आपको। आज हम लोगों ने सारी चीजें क्लियर करी हैं, कैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम निकालते हैं, कैसे हम लोग वर्गों वाली संख्याओं का योग निकालते हैं, कैसे हम लोग सभी धनात्मक घनों के सभी प्राकृत घनों संख्याओं के घनों का योग कैसे निकालते हैं, इसे हम लोगों ने सॉल्व किया। कैसे हम लोगों ने ऑड इवन नंबर्स के सम संख्याओं का सम निकालना सीखा, और हम लोगों ने यहाँ पे ये भी सीखा कि कैसे रिमाइंडर थ्योरम की क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। 2-3 क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं आप अक्सर प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे, उसमें आपको दिखेगा। और हम लोगों ने यहाँ पे निकाला कि धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो इन सब चीजों के हम लोगों ने एक ही वीडियो में सब चीजें सीख लिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा और आपने सारी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया होगा। आप एक बार और देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप डाउट भेजिएगा, हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा आपको डाउट प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। और आप पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। आज की वीडियो बस यहीं तक होगी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।